प्रयागराज मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ तीर्थों का राजा है बल्कि लोगों के दिलों का भी राजा है। राम मंदिर जन्मभूमि के फैसले में सबसे बड़ा योगदान गुरुदेव का ही था। गुरुदेव ने बैठे बैठे ये बता दिया था कि इस जगह से 130 कदम तुम चल लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि राम जी, चाहे वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हो या फिर माँ पवित्रानंद हो, दोनों से मुझे इतना प्रेम मिला। धर्म को प्रमोट करने का पैसा नहीं मिलता। मेरे जैसा एक इन्फ्लुएंसर गवर्नमेंट कामों में उतरता है, धर्म को प्रमोट करता है, उसकी वजह से बहुत सारे और लोग ये करने लगे। मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, मैं किसी भी चीज में नेगेटिविटी देखती ही नहीं हूँ। वो IIT बाबा खराब है, उनने शेव कर लिया, वो कांटे वाले बाबा खराब है। अरे कांटों पे तुम बैठ सकते हो क्या? हर्षा जितनी देर पूजा कर रही है या जितनी देर वो कलश उठा के गई या उनने जितनी सेवा की, हम कर पाए क्या? एक अकेली लड़की होकर 4 फैक्ट्री लगाना, उसके बाद इन्फ्लुएंसर होना, 300 बच्चों को अडॉप्ट करना उनकी एजुकेशन के लिए, 100 गाय का पालन पोषण करना, 150 डॉग्स का पालन पोषण करना प्रयाग की भूमि में। और कौन कुंभ 2 बार नहाया है भाई? हम तो 2 बार नहाए किया। मतलब ऑनरेबल CM सर का विजन रहा कि चाहे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, इंक्लूसिविटी है इस कुंभ में। कुंभ इज ओपन फॉर ऑल। सोशल मीडिया पे डला ही है कि मेरा एक ब्रेकअप हुआ था जबरदस्त। जब तक हम इंट्रोवर्ट थे तब तक दुनिया ने हमारे साथ गलत किया, फिर हम इतने स्ट्रांग हो गए कि हमने किसी को गलत करने लायक नहीं छोड़ा। यूज योर सेटबैक्स एज योर पावर। पूरे 30 कंट्रीज की लड़कियां 1 घंटे लेट आई, तैयार करके, मेकअप करके, विग लगा के, ड्रेस पहन के। मैं नाइट सूट में गई थी। और प्रयाग के लोग मुझे बहुत पसंद आए। आप बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर से धर्म ना कभी एक दिन में पैदा होता है ना एक दिन में गायब, वो आपके अंदर ही रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज। प्रयागराज ही नहीं, तीर्थराज प्रयाग। धर्म की नगरी, संस्कृति की नगरी, ऐसी नगरी जहां एक महापर्व हो रहा है। महापर्व जिसका नाम है कुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ। तो इस महाकुंभ में देश और दुनिया से संत, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं, तमाम आयोजन हो रहे हैं। और इसी बीच जो वर्चुअल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया की दुनिया है, उस दुनिया से भी तमाम लोग आए हुए हैं। क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और इस तरह की तमाम संज्ञाओं और उपाधि वाले व्यक्तित्व। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया के संसार में भी सक्रिय है, अपने पेशे के संसार में भी सक्रिय है और धर्म की दुनिया में भी सक्रिय है, ये तीनों संतुलित करना कितना सरल या कितना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो प्रयाग की धरती पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मेरा पहला क्वेश्चन वहीं से आता है कि अब तक का इलाहाबाद और अब प्रयागराज का आपका अनुभव कैसा रहा? प्रयागराज मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ तीर्थों का राजा है बल्कि लोगों के दिलों का भी राजा है। यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति का दिल इतना बड़ा है जितना बड़ा संगम क्षेत्र में पानी है। क्योंकि उन लोगों से भी मैं मिली जो नाम डिजिटल वर्ल्ड से जिनका कोई लेना देना नहीं, जिन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, उन्होंने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले खाना खाने के लिए। तो वो आत्मीयता, वो प्यार और वो पारिवारिक संबंध जो मैंने यहाँ बनाया पिछले 5 दिन में, उससे मुझे ये पता लग गया कि ये शहर तीर्थों का राजा है और लोगों के दिलों पे भी ये शहर राज करता है। मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, काफ़ी चहलकदमी है वहाँ पर। तो आप काफ़ी संतों से मिली और सिद्ध संतों से मिली, मान्य संतों से मिली। ऐसे ही एक संत है रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु। जी। कैसा अनुभव था? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलने से पहले भी ऐसा लगता है कि एक बार राम जी आपको याद आ ही गए। उनके नाम में ही राम है। और वो एक्चुअल में जो वो संत हैं जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म को ताकत दी है, शक्ति दी है। उन्होंने मतलब अगर आपको पता हो तो राम मंदिर जन्मभूमि के फैसले में सबसे बड़ा योगदान गुरुदेव का ही था। गुरुदेव ने बैठे बैठे ये बता दिया था कि इस जगह से 130 कदम तुम चल लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि राम जी आए। और वो हाईकोर्ट ने चेक भी किया कि कितने कदम गुरुदेव ने बोले और वो प्रमाणित हुई हर चीज जो उन्होंने बोली। तो गुरुदेव ने सशक्तिकरण किया है हिंदू सनातन धर्म का। और गुरुदेव की दिव्यता और जो उनके पास बैठा है उसको जो अनुभूति होती है वो शब्दों में बताना नामुमकिन है। आप ग्वालियर से हैं जी। और 2016 के उज्जैन के सिम्हस्थ कुंभ में जी
एक नया अखाड़ा बना, किन्नर अखाड़ा। जी उस अखाड़े की जो पहली महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जी। माँ पवित्रानंद गिरी, जी इनसे भी आपकी मुलाकात हुई। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि थर्ड जेंडर और उसमें भी थर्ड जेंडर की महामंडलेश्वर जी जी जी। किस तरह देखती हैं और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, किन्नर अखाड़ी के महामंडलेश्वर से मैं यहाँ आके पहली बार मिली। अभी तक मेरा ऐसा कोई एक्विंटेंस नहीं हुआ था। जी। तो यूजुअली लोग घबराते हैं, डरते भी हैं, पर मैं आपको ये बात मतलब बहुत दिल से अपनी आत्मा से कहना चाहती हूँ कि एक हो गया मेल जेंडर, एक हो गया फीमेल जेंडर, वो आपका इतना स्वागत नहीं करेंगे, वो आपको इतना प्यार नहीं देंगे जो दोनों का प्यार मुझे मिलकर माँ से मिला। चाहे वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हो या फिर माँ पवित्रानंद हो, दोनों से मुझे इतना प्रेम मिला। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही अपना हाथ मेरी तरफ ऐसे बढ़ाया कि ऐसा लगा मुझे कि जैसे मेरे लिए किसी ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हों। तो मुझे लगता है कि किन्नर समाज में लोगों ने भय फैलाया है, पर अगर आप उनके पास दिल से जाएं, प्यार से जाएं, और अगर आपका दिल साफ है तो आपको उनसे डरने की तो जरूरत नहीं है। जिसका दिल साफ है उन्हें वो उतने ट्रिपल प्यार से अपनाते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं कि मुझे लगता है उनके आशीर्वाद से ही शायद मैं दूसरी बार आई हूँ। क्या है कि आप सरकार के साथ काम कर रही हैं जी बतौर प्रतिनिधि, जी। तो क्या है कि आपका लेकिन जो पिछला प्रोफेशनल अरीना रहा है जी वो इससे थोड़ा डिफरेंट रहा है, मतलब जी, आपका जी। फोर्टे नहीं रहा है। जी तो मैं जानना चाहूँगा कि एक जो पिछला वर्ड और ये वर्ड है, ये मतलब कैसा एक्सपीरियंस है कि सरकार के साथ काम करने का? एक्चुअली सरकार के साथ काम करना मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि धर्म को प्रमोट करने का पैसा नहीं मिलता। और यूजुअली डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ब्रांड्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं। गवर्नमेंट आपको इन चीजों के पैसे थोड़ी देगी कि आप यहाँ जाकर धर्म प्रमोट कीजिए, आपको पैसे मिल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता था टू फाइंड पर्पस इन लाइफ यू नीड टू लीव बिहाइंड थिंग्स दैट यू लव। तो जब आप पैसे से प्यार थोड़ा कम कर देते हैं ना, तब आप एक्चुअल में कुछ ऐसा करने निकलते हैं जो अपनी आने वाली जेनरेशंस को आप देकर जाएंगे। तो जब मेरे जैसा एक इन्फ्लुएंसर गवर्नमेंट कामों में उतरता है, धर्म को प्रमोट करता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे और लोग ये करने लगे हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, टू बी एन इंस्पिरेशन, टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। ये तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड है, राइट। लेकिन इस कुंभ में सोशल मीडिया का एक और साइड आया है, जिसमें क्या है कि ऐसी रील्स, ऐसा कंटेंट सरफेस होता है जो बहुत ज़्यादा धर्म की दृष्टि से एक्सेप्टेबल या उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इसको फिल्टर कैसे किया जाए, या फिर एक धर्म को प्रमोट करने वाली इन्फ्लुएंसर होने के नाते जी। इस चीज़ को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, वैसे मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, मैं किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी देखती ही नहीं हूँ। बट आई थिंक जो लोग कुछ थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तो जैसे हर्षा जी हैं या इन लोगों को लेकर मुझसे कई सवाल पूछे गए, तो मेरा ये कहना था कि जब इंसान है तो उससे गलती हो सकती है भाई। हो सकता है कि उस दिन जो उनसे हुआ वो शायद एक गलती हो, पर उसके लिए मैं भी मतलब इतनी बड़ी नहीं हूँ अभी कि मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट करूँ या जज करूँ, या तो हम बहुत सही हो खुद। थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती हैं, एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन। वी शुड नॉट कीप क्रिटिसाइजिंग समबडी कि उसने ये कर दिया, वो IIT बाबा खराब है, उनने शेव कर लिया, वो कांटे वाले बाबा खराब है। अरे कांटों पे तुम बैठ सकते हो क्या? हर्षा जितनी देर पूजा कर रही है या जितनी देर वो कलश उठा के गई या उनने जितनी सेवा की, हम कर पाए क्या? जो चीज मैंने करी ही नहीं उसके लिए मैं किसी और को जज क्यों करूं? थोड़ा अच्छा, थोड़ा गलत किया होगा पर थोड़ा अच्छा भी तो किया ना। तो ये सब इंसान का पर्सपेक्टिव है। सोशल मीडिया पर दो तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं, एक तो बैकलैश, एक सपोर्ट। तो मुझे कोई एक दो ऐसे दृष्टांत बताइए जो आपको लगा हो कि वाह क्या अप्रिसिएशन है, और लगा हो कि वाह क्या क्रिटिसिज्म है। भाई मुझे बैकलैश मुझे लगता नहीं अभी तक किसी ने दिया है। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ऐसे टूट टूट के प्यार मिल रहा है। और मैं, मेरे आंखों में एक फिल्टर है जो बुरा कुछ देखता ही नहीं है। जैसे यहाँ कोई आएगा अगर मेरे लिए कुछ बुरा बोल रहा है, मैं राइट से निकल जाऊंगी, मुझे सुनाई नहीं देता। तो बैकलैश की तरफ हम जाते नहीं, सपोर्ट की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मैं आज कर रही हूँ, एक अकेली लड़की होकर 4 फैक्ट्री लगाना, उसके बाद इन्फ्लुएंसर होना, 300 बच्चों को अडॉप्ट करना उनकी एजुकेशन के लिए, 100 गाय का पालन पोषण करना, 150 डॉग्स का पालन पोषण करना, ये 28-29 साल में मुझे नहीं लगता इस देश में कोई कर रहा है। तो मुझे सिर्फ प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है ईश्वर का, इतना कर रही हूँ, इसीलिए आज यहाँ बैठी हूँ प्रयाग की भूमि में। और कौन कुंभ 2 बार नहाया है भाई?
हम तो 2 बार नहाए हैं। अच्छा, इस कुंभ में एक और अच्छी बात ये हुई कि ये कुंभ ज़मीन पर तो है ही, जी, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसका जो मैनेजमेंट है जी, वो बहुत अच्छा, एक अच्छी छवि दिखती है लोगों को, राइट। तभी इसकी मार्केटिंग अच्छी हुई, इसकी ब्रांडिंग अच्छी हुई, तभी 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। जी। तो ये जो तकनीक और आध्यात्म धर्म का संतुलन है, हुँ। इसे कैसे देखती हैं? मुझे लगता है इसमें ऑनरेबल सीएम सर और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि किसी भी स्टेट की गवर्नेंस और उसका विजन जो है वो उसका लीडर तय करता है। और जितना सशक्तिकरण हमारे लीडर ने किया, मतलब ऑनरेबल सीएम सर का विजन रहा कि चाहे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, इंक्लूसिविटी है इस कुंभ में। कोई चाहे, अगर मतलब आई डोंट नो इफ यू नो, बट यूएई से भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, यूएस से भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जिन्हें गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, नेपाल से डेलीगेशन अभी आकर गया है, कई सारी कंट्री से डेलीगेशन आ रहा है जिन्हें कुंभ घुमा रही है यूपी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इंक्लूसिविटी ला रही है इस बार, ऐसा नहीं कर रही कि भाई 50 साल के ऊपर वाला ही चाहिए हमें कुंभ में, वही चाहिए जो माला जपते हुए आएगा। एवरीवन, कुंभ इज ओपन फॉर ऑल, एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम। एक मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में आपने कहा कि किसी ज़माने में आप बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, जी, तो ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी एज अ मैसेज कि हाँ। कैसे लोग अपना ये वाला फेज है जी। जिसमें वो कब बहुत चैलेंजिंग महसूस करते हैं, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं? यार देखो, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे डला ही है कि मेरा एक ब्रेकअप हुआ था जबरदस्त, जिसकी वजह से जितना मैं इंट्रोवर्ट थी उतना ही एक्सट्रोवर्ट हो गई। क्योंकि जब आपको बहुत बड़ा धक्का लगता है, या तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो या आप उसको ओवरकम करके कुछ बहुत बड़ा बन सकते हो। तो ये आपके ऊपर होता है। जब तक हम इंट्रोवर्ट थे तब तक दुनिया ने हमारे साथ गलत किया, फिर हम इतने स्ट्रांग हो गए कि हमने किसी को गलत करने लायक नहीं छोड़ा। तो वन कैन से कि दैट ब्रेकडाउन फेस मेड यू यूज योर सेटबैक्स एज योर पावर। यूज योर सेटबैक्स एज योर पावर। इसे टैगलाइन की तरह हम यूज कर सकते हैं। आई एम अ वेरी पावरफुल पर्सन। तो 31 देशों की अलंकृत सुंदरियों को पीछे छोड़ने का अनुभव कितना सरल या कितना मुश्किल है? देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, और उस कंपटीशन में भी मुझसे सुंदर ही थे सब, मुझे ऐसा लगता था। बट मेरे अंदर जो चमकता है, दैट ग्लो कम्स फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आप कुछ और ना भी पहने तो अपना कॉन्फिडेंस सही पहने, तो इस दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मतलब एक, आई डोंट नो इफ वी हैव टाइम, बट एक बहुत स्टूपिड सा इंसिडेंट था। वहाँ पे रात को 2 बजे हमारा प्रीलिम्स हुआ था, कंपटीशन का एक राउंड हुआ रात को 2 बजे। पूरे 30 कंट्रीज की लड़कियां 1 घंटे लेट आई, तैयार करके, मेकअप करके, विग लगा के, ड्रेस पहन के। मैं नाइट सूट में गई थी, एंड फ्रॉम द स्टेज जजेस थे मेक्सिको के, उनने चिल्लाया, मिस इंडिया व्हाई आर यू नॉट रेडी। मैंने उनको बोला, सर 2 बजे इंडिया में लोग सोते हैं, एवरीबडी स्लीप्स इन इंडिया एट 2 AM, एंड आई डोंट फील आई हैव टू डू मेकअप टू स्टैंड इन अ कंपटीशन। माय वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आई वन इट 10 on 10। अभी आपने बातचीत के दौरान भी एक लाइन कही कि बनारस आपको बड़ा प्रिय है। जी, तो और आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि बनारस की साड़ी बड़ी पसंद आई आपको। राइट। तो मैं पहनी हूँ बनारसी भाई। वाह। तो प्रयागराज का क्या पसंद आया? प्रयाग वालों ने भी कुछ ज्यादा दिया नहीं है। जाते जाते तक पता लगेगा, पर प्रयाग के लोग मुझे बहुत पसंद आए। आप बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। प्रयाग में जिन से मैं मिली, मुझे बहुत प्यार मिला, एंड मतलब मैं ये बात बहुत दिल से कह रही हूँ कि प्रयाग वासियों से प्यार हो गया है मुझे। क्या है कि आखिरी 2-3 सवाल है मेरे। क्या है कि ये जो कुंभ है, इसका एक और साइड है जो बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स में नहीं है। वो ये है कि तमाम नागा साधु बने, उनको दीक्षा दी गई, बड़ी चीज़ है ये। उसी तरह तमाम महिलाओं ने भी साध्वी की दीक्षा ली, नागा साधु बनी, साध्वी बनी, सन्यासी बनी। जी। तो ये भी क्या है कि फेमिनिज्म का एक फेस है। जी 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 जी। तो ये एक लेमैन इसे किस तरह देखता होगा, और ये फेमिनिज्म के रास्ते पर किस तरह का स्टेप है? देखिए, साधु बनना क्या होता है, जिसके अंदर बहुत पेशेंस है। साधक एक वही तो है जो बैठकर साधना कर सकता है, वो साधु है। और अगर आप देखेंगे कि हर किसी की साधना का ढंग अलग है, और इस दुनिया की हर फीमेल साधना करती है, वो साधु बने ना बने। आज घर में इतना कुछ सहती हैं महिलाएं इस भारत देश की, तो हर फीमेल साधना कर रही है। उसके अंदर वो शक्ति, आपकी माँ के अंदर शक्ति कहाँ से आई, कितना झेल गई। बच्चों को बड़ा करने में हमारी माँ बहुत झेल गई भाई, मेरे जैसे बच्चे को पालने में ही झेल गई वो तो इंडिया में फेमिनिज्म इज सीन इन एवरी हाउस,
it is not confined to Kumbh. Every female is setting an example to the world. भारत की महिलाओं जैसी महिलाएं पूरी दुनिया में नहीं हैं, बड़े डंके की चोट पे मैं कहती हूँ और इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ। आप जब ये बात कह रही हैं तो मुझे मेरी माता जी का एक डायलॉग याद आता है कि इसी घर में हमारा संसार समाप्त हो गया। सही। तो खैर ये बात तो ये बिल्कुल भी तो सही साधना है, ये भी आप कर साधना पाएंगे? नहीं। तो जो आपका जैसे सन्यास जीवन जो है क्या है कि वो पिछला जीवन छोड़ देते हैं, पिंडदान कर देते हैं। इसी तरह क्या ऐसा है कि जो आपका पिछला जीवन था वो पीछे छूट गया और जो अब जो जीवन है धर्म से लगाव का, एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर का, ये जीवन है या पिछला कुछ अभी है? देखिए, मेरा कुछ भी कहीं नहीं छूटा, सब कुछ यही है। उस ब्रेकअप का दर्द भी यही है, जितनी बार जीवन में हारी वो भी यही है, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी वो भी यही है, 2 फैक्ट्री लगाते 4 लोगों ने मुझे गाली दी वो भी यही है। तो अपना दर्द आदमी के अंदर से कभी नहीं निकलता। अब आप मुझसे कहोगे कि आई एम अ हील्ड पर्सन, तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं फेमस हो गई। नहीं, सबके अंदर वो दर्द रहता है और वो दर्द ही हमें शक्ति देता है आगे बढ़ने की। तो और पीछे आगे छोड़ना या धर्म अभी नया मैंने नहीं अपनाया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी मैं नॉर्मली रोज़ बहुत ज़्यादा तैयार होती हूँ, मैं नॉर्मली भगवान के दर्शन रोज़ करती हूँ, सभी साधु संतों को सम्मान देती हूँ और मैं वही दिखा रही हूँ। मैंने धर्म नया नहीं अपनाया है, मैं जब से जन्म लिया है मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, इसी तरीके से हम रहे हैं और उसी चीज़ को अब हम दिखा रहे हैं जिसको हमें पहले दिखाना नहीं आता था। विद एज यू लर्न, दैट्स इट। आपके अंदर से धर्म ना कभी एक दिन में पैदा होता है ना एक दिन में गायब, वो आपके अंदर ही रहता है। बड़ी काफ़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आपने बहुत ट्रेडिशनल और कल्चरल एस्पेक्ट को अपने साथ रख रखा है, क्वाइट अप्रिशिएबल, आई वुड से दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू। देश का जो यूथ है जी, एक बड़ा क्राउड ऐसा है जो धर्म के लिए रुचिकर तो है, उसमें इंटरेस्ट तो रखता है, पर उसकी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है धर्म के लिए जी, वो थोड़ी लिमिटेड है। जी, तो और जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत लोग, जब आप जैसे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, क्रिएटर्स लोग, क्रिएटिव अप्रोच रखने वाले लोग धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, तब लोग भी उससे जुड़ते हैं उस इनिशिएटिव से। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप कोई संदेश दें कि वो किस तरह से अपने जो धर्म की का सफ़र है वो शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, धर्म के 4 पाए हैं, धर्म, तप, दया, दान। ठीक है, बस ये करें। लास्ट में महाकुंभ में आने वालों के लिए कोई मैसेज, जो मुख्य स्नान पे आएंगे? जो कोई भी यहाँ तक पहुँच पा रहा है ना प्रयाग की नगरी तक, मेरा अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर बहुत अलग रही है शुरू से, इसीलिए मेरा हर चीज़ को करने का, बोलने का स्टाइल अलग है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कुंभ आ पा रहे हैं तो जो लोग नहीं आ पा रहे उनका नाम लेकर डुबकी लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि 45 करोड़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, सब लोग इस 144 साल बाद होने वाले कुंभ का स्नान करें। कुछ लोग दूर से करें, कुछ लोग नाम लेकर करें। कोशिश कीजिए हम सब माध्यम बने उन सब लोगों के लिए जो यहाँ नहीं आ पा रहे, और मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया स्नान ले इस बार के प्रयाग में होने वाले कुंभ में। तो इस उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ, इस होप के साथ कि इस वार्तालाप के जो सकारात्मक पहलू हैं उनकी स्वीकार्यता होगी, उनका प्रचार प्रसार होगा और ऐसे ही सार्थक विमर्श धर्म के प्रति होते रहेंगे और उसके अर्थपूर्ण पहलू लोगों के बीच पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू।